जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्त ये हमारी आज भूगोल की 3 नंबर क्लास होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो भूगोल की ये 3 नंबर क्लास होने वाली है। दोस्त हम लोग रोज आर्मी में जो पीछे रिलेटेड 2021, 22 और 23 के अंदर जितने भी अग्निवीर आर्मी के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है वो आप लोगों को रोज सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्त आज हमारी क्लास होने वाली है 3 नंबर क्लास, और राज्य व्यवस्था के ऊपर जितने भी जो भूगोल के अंदर मतलब राज्य व्यवस्था का टॉपिक है उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो आप लोगों को आज बताएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं और आप लोग क्लास के अंदर कंटिन्यू बने रहना। तो दोस्त हमारा पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति दोस्त थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है हमारा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो इसका होगा आंसर हमारा उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्त, तो ये आप लोग देख सकते हो अग्निवीर जीडी 17 अप्रैल 2023 को पूछा गया है और ये भी अग्निवीर जीडी के अंदर आया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ये होता है दोस्त हमारा 6 वर्ष का। ठीक है, अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया है। तो इनका आंसर होगा हमारा नीलम संजीव रेड्डी के द्वारा। ये दोस्त आप लोग देख सकते हो ये 18 अप्रैल को आया हुआ क्वेश्चन है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा। ठीक है दोस्त, 3 नंबर तो पूरा हो गया। अब चलते हैं अगले पर। अगला है हमारा, भारतीय राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो यह करता है दोस्त हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, और ये भी अग्निवीर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। राज्य व्यवस्था के अंदर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आज की इस क्लास के अंदर एक क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले लगभग हमारे 70 से 80 तक क्वेश्चन है दोस्त ये हमारे। तो आज की क्लास के अंदर पूरे के पूरे क्वेश्चन करने वाले आप लोग। इसको अगर ये PDF आप लोगों को चाहिए तो मुझे नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए व्हाट्सएप, वहाँ पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले पर। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राज्य संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो ये करता है दोस्त हमारा 21A। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला है दोस्त हमारा, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। तो प्रथम तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और दूसरे कौन थे दोस्त, दूसरे थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है दोस्त, अगला है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। तो वित्त मंत्री कौन थे दोस्त, ये थे RK षणमुखम चेट्टी। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन हमारा, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। तो और आप लोग देख सकते हो ये जितने भी क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अग्निवीर आर्मी के अंदर पूछे गए हैं। तो आप लोग देख सकते हो लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। इनका आंसर होगा दोस्त हमारा गणेश वासुदेव मालंकर। ठीक है, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा हमारा अनुच्छेद 18। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्त, 11वें नंबर का होगा हमारा भारत के, एक सेकंड दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है दोस्त, अगला है, भारत के संविधान के अनुसार राज्यों का राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इनकी दोस्तों न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इनकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो ये भारत में मुख्यमंत्री की नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्त, अगला है हमारा, भारतीय तीनों सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो ये दोस्त होता है हमारा राष्ट्रपति। ठीक है दोस्त, अगला है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो ये है दोस्त हमारा अस्पृश्यता के अंत से। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड दोस्त, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को के रूप मतलब किस रूप में जाना जाता है। तो ऊपरी सदन को दोस्त आप लोगों को बता दूं कि यह जाना जाता है राज्यसभा के रूप में। अगला क्वेश्चन है दोस्त हमारा, राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामांकित किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं दोस्त हमारे 12। चलते अगले पर। अगला है दोस्त हमारा, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे दोस्त, भारत के पहले रक्षा मंत्री थे दोस्त हमारे बलदेव सिंह।
ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया जाता है। और आप लोग देख सकते हो ये जितने भी क्वेश्चन है ये अग्निवीर आर्मी के अंदर 2023 के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने ये खुद से क्वेश्चन नहीं बनाए है। तो इनका आंसर होगा हमारा 20 नंबर का होगा हमारा 51A के अंदर भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य दोस्त हमारे 51A के अंदर आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है दोस्त हमारा 21 नंबर क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की स्थापना कब हुई। तो भारत के संविधान सभा की स्थापना हुई थी दोस्त हमारे इनकी स्थापना की मतलब स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है दोस्त, अब अगले पर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इनकी अध्यक्षता की थी दोस्त सच्चिदानंद सिन्हा ने। चलते अगले पर। अगला क्वेश्चन है हमारा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था। तो दोस्त इसको यह चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है दोस्तों, और अब चलते अगले पर। 24 नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो दोस्त ये चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है दोस्त, अब चलते अगले पर। अगला है हमारा 25 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो ये थे दोस्त हमारे वेनेगल नरसिंह राव। ठीक है दोस्त, अगला है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो नीति आयोग के दोस्त अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, आप लोगों को पता होगा। और नीति आयोग की स्थापना 2015 के अंदर की गई थी। चलते आगे। 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्त हमारा भारतीय संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे दोस्त हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर। किसी भी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम जो कितना हो सकता है, तो न्यूनतम सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या हो सकती है। तो ये हो सकती है दोस्त 60। चलते अगले पर। अगला है हमारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो ये कौन थी दोस्त, तो इनका आंसर होगा हमारा M फातिमा बीबी। ठीक है दोस्त, अगला है EVM का पूर्ण रूप क्या है। तो EVM का पूर्ण रूप क्या है दोस्त, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो वोट लगते हैं आजकल, जो वर्तमान काल में जितने भी वोट लगते हैं तो दोस्त उस मशीन का नाम है EVM। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्त हमारा भारतीय संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची थी। तो ये थी दोस्त कितनी थी, तो 31 नंबर के अंदर दोस्त होगा हमारा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगला है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में संविधान को कितना समय लगा। तो यह आप लोगों को पता होगा 2 वर्ष और 11 माह और 18 दिन ये लगे थे। ठीक है दोस्त, चलते अगले पर। अगला है हमारा दोस्त, एक सेकेंड, भारत में संविधान लागू कब हुआ था। तो भारत में संविधान दोस्त लागू हुआ था, ये लागू हुआ था संविधान 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान सभा के महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है दोस्त, ये जो महिला सदस्यों की संख्या ये है 15 है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में उसकी आत्मा का आख्यान मतलब किया गया है। तो ये किया गया है दोस्त किसके अंदर, प्रस्तावना के अंदर किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है हमारा 36 नंबर क्वेश्चन, भारत है एक, तो भारत क्या है दोस्त, तो भारत है हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो भारत का संविधान जो है वो पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान व्यापारिक और संविधान किस देश का है। तो ये है दोस्त अपने प्यारे भारत का। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे प्यारे भारत का। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। तो भारतीय संविधान का अभिभावक ये है दोस्त सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है दोस्त, और अगला है भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। तो ये है दोस्त 18 वर्ष, ये आप लोगों को पता ही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। तो राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है दोस्त, तो इनका आंसर होगा हमारा संविधान। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। तो यह है दोस्त आयरलैंड के संविधान से। चलते हैं अगले पर।
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया था। तो ये विचार कहाँ से लिया गया था? तो ये लिया गया था रूस के संविधान से। जो विचार है वो तो लिया गया था रूस के संविधान से। ठीक है दोस्त, अगला है 44 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई थी। तो समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है दोस्त? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है दोस्तों, विभिन्न देशों से हम लोग जितनी भी जो विचारधारा है वो समवर्ती सूची और जितने भी लिए गए हैं वो आप लोग अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब आ गया अपना अगला क्वेश्चन, नीति आयोग की नीति का अर्थ क्या है? तो नीति का अर्थ क्या है दोस्त? 45 नंबर के अंदर है दोस्त हमारा डी, ये आप लोग देख लेना। ठीक है दोस्त, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल संविधान के कितने अध्याय भाग थे? तो 46 के अंदर है दोस्त हमारा 22। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले पर। 47 नंबर में है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो किस के अंदर किया गया है नीति निर्देशक तत्वों का? तो ये किया गया है भाग 4 के अंदर। अगला है हमारा, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची कितने भाषाएं सम्मिलित है? 8वीं अनुसूची के अंदर दोस्त हमारी 22 भाषाएं। ठीक है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? तो नागरिकता का उल्लेख दोस्त हमारे किया गया है भाग 2 के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है हमारा, वर्तमान में संविधान के कुल कितनी अनुसूचियां है? तो दोस्त हमारी है वर्तमान के अंदर दोस्त 12 अनुसूची है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित की गई थी। तो कौन सी भाषा को की गई थी? तो यह 51 नंबर का होगा हमारा बी, 343। ठीक है दोस्तों, अगला है, सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। तो यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है? तो यह आप लोगों को पता होगा, यह लिया गया मुंडको उपनिषद से। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को इतिहास के अंदर भी मैंने बता दिया था। तो ये क्वेश्चन इतिहास के अंदर भी आता है और भूगोल के तहत भी ये आता है राजव्यवस्था के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो इसका आंसर होगा हमारा, प्रदान किया गया और राजभाषाओं का उल्लेखित अनुसूची पूछी गई है। तो अनुसूची कौन सी होगी दोस्त हमारी? तो ये 8वीं अनुसूची होगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान प्रावधान है। तो ये कौन सी है दोस्त हमारी? 11वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है हमारा 55 नंबर क्वेश्चन है दोस्त। टोटल क्वेश्चन दोस्त लगभग 70 क्वेश्चन है। तो अब 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है दोस्त? ये क्वेश्चन पूछे गए, मैं खुद नहीं बनाया। ठीक है दोस्तों, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है दोस्त? तो इसका आंसर होगा हमारा बरगद का पेड़। अब चलते अगले, भारतीय संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई व चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना है? दोस्त आप लोग ये याद रख लेना, यहाँ लंबाई पहले है और चौड़ाई बाद में। और आप लोगों को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि लंबाई बाद में देखे और चौड़ाई पहले देखे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग दोनों तरफ से आप लोग आंसर अच्छे से याद कर लेना। और इसका आंसर होगा हमारा 3.2। अगर दोस्त चौड़ाई पहले दे दे तो 2.3 होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले पर। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो किसके तहत दी गई है? तो यह दी गई है दोस्त, इसका आंसर होगा हमारा ए, अनुच्छेद 14 के अंदर। अगला क्वेश्चन है दोस्त हमारा, एक सेकेंड दोस्तों, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो यह जोड़ा गया है दोस्त हमारा 51A के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है जो लिखा था दोस्त बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ये भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा गया था। दोस्त राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो ये दोस्त आप लोगों को पता होगा, ये है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन दोस्त। लगभग यहाँ पर हमारे पास दोस्तों 70 और 80 के बीच क्वेश्चन है। तो आप लोग क्लास के अंदर कंटिन्यू बने रहना। ठीक है दोस्तों, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना। और ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के अंदर आप लोगों को रखे ही मिलेंगे, हर साल पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और दोस्तों आप लोगों को अगर एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से देख लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 61, भारत के कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो भारत के कुल कितने उच्च न्यायालय है दोस्त? तो यह 25 उच्च न्यायालय। ठीक है दोस्तों, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का दोस्त गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा 63 नंबर, हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो हिमाचल प्रदेश को, इसका आंसर होगा हमारा, हिमाचल प्रदेश को दिया गया था दोस्त 1971 में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसका है? तो ये किसका अधिकार है दोस्त? तो ये होगा हमारा संसद का। ठीक है दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो कौन घटा या बढ़ा सकता है किसी भी राज्य का क्षेत्र? तो ये बढ़ा या घटा सकता है दोस्त हमारे संसद के द्वारा ये मतलब निर्णय लिया जाता है। चलते अगले पर। अगला क्वेश्चन है दोस्त हमारा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेनानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो सेनानिवृत्ति की दोस्त आयु कितनी है? यह है 65 वर्ष है। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त हमारा, हरियाणा राज्य कब बना था? तो हरियाणा राज्य दोस्त कब बना था? तो आप लोगों को भी पता होगा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य की द्वारा राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन है हमारा 67 नंबर क्वेश्चन है दोस्त। 67 तो हो गया दोस्तों। अब 68 पर चलते हैं। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंदर वर्णित है? तो ये है दोस्त हमारा अनुच्छेद 6 के अंदर। चलते हैं अगले पर। अगला है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक अधिकार है? तो आप लोगों को पता होगा भारत के मौलिक अधिकार है वो है दोस्त ओनली 6। ठीक है दोस्तों। अगले पर चलते हैं। अगला है दोस्त हमारा 70 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो समानता के अधिकार से संबंधित दोस्त कौन सा है? तो ये 14 से 18 तक भारत के संविधान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्त हमारा 71 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष के से कम आयु के बच्चों को कारखाने आदि में नियोजित करने यानी कि काम करने से मना करता है? तो ये भारत का कौन सा संविधान के तहत आता है? तो ये आता है दोस्त हमारा 24 के अंदर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा 72 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, तो संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार दोस्त क्या है? तो यह कानून का अधिकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वो कौन थे दोस्त? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों। तो दोस्त हमारी यहाँ पर पूरे के पूरे क्वेश्चन 73 क्वेश्चन थे दोस्तों आज की इस क्लास के। तो ये जितने भी राज्य व्यवस्था के अंदर राज्य व्यवस्था से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो आप लोगों को मैंने बता दिए। ठीक है दोस्तों। तो अब आप लोगों को क्या करना है, अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो दोस्तों चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर जितने भी आर्मी से रिलेटेड या कितने भी ऑल एग्जाम के अंदर जितने भी क्वेश्चन जीके और मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी मोस्ट और नॉर्मल जानकारी से लेके हाई जानकारी तक आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। तो ठीक है दोस्तों। तो अगली क्लास हमारी विज्ञान के ऊपर होने वाली है और आप लोग उस क्लास से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर जितने भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आर्मी अग्निवीर के अंदर पूछे गए 2023, 22, 21 के अंदर, तो मैं अब आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। जितने भी विज्ञान के अंदर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं तो वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलो दोस्तों फटाफट अपनी वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं और आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखना और अपनी मेहनत को जारी रखना और दोस्तों अपना ध्यान रखना और अपनी फैमिली का भी। ठीक है दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक, अपनी मेहनत को जारी रखना, पढ़ाई करते रहो। ठीक है दोस्तों। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।